दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल पौराणिक कथाएं पर। दोस्तों, ज्योतिर्लिंग का अर्थ है भगवान शिव का ज्योति के रूप में प्रकट होना। ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के स्वयंभू का अवतार है। तो जानते हैं देवों के देव महादेव के 12 ज्योतिर्लिंग के बारे में। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे ही पौराणिक कथा जानने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग। दोस्तों, सोमनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का पृथ्वी पर पहला ज्योतिर्लिंग माना जाता है। मान्यता के अनुसार यहाँ पर देवताओं द्वारा एक पवित्र कुंड भी बनवाया गया है, जिसे सोमकुंड कहा जाता है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग। मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के दूसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। यह ज्योतिर्लिंग आंध्र प्रदेश में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल नाम के पर्वत पर स्थित है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान भोलेनाथ के तीसरे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के उज्जैन शहर में स्थित है। यह भारत का एकमात्र दक्षिणमुखी ज्योतिर्लिंग है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग में होने वाली भस्मारती सारे विश्व में प्रसिद्ध है। ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 4वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग मध्य प्रदेश के मालवा क्षेत्र में नर्मदा नदी के किनारे स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के चारों ओर पहाड़ और नदी बहने से यहाँ ओम का आकार बनता है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 5वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड में हिमालय की केदार नाम की चोटी पर स्थित है। केदारनाथ धाम बद्रीनाथ के मार्ग में स्थित है। साथ ही केदारनाथ समुद्र तल से लगभग 3584 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 6ठे ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना गया है। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र जिले के पुणे में सह्याद्री नामक पर्वत पर स्थित है। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। बाबा विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग भगवान शिव के 7वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग उत्तर प्रदेश की धार्मिक राजधानी कहे जाने वाले वाराणसी शहर में स्थित है। अंबिकेश्वर ज्योतिर्लिंग। अंबिकेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 8वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के नासिक जिले में स्थित है। इस ज्योतिर्लिंग के निकट ब्रह्मगिरी नामक पर्वत भी स्थित है। साथ ही इसी पर्वत पर गोदावरी नदी का उद्गम स्थल है। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग। वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 9वें ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग झारखंड के संथाल परगना के पास स्थित है। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव के इस धाम को चिताभूमि कहा गया है। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग। नागेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 10वें ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाता है। यह ज्योतिर्लिंग गुजरात के बड़ौदा क्षेत्र में गोमती द्वारका के करीब स्थित है। नागेश्वर का अर्थ होता है नागों का ईश्वर। धार्मिक पुराणों के अनुसार भगवान शिव को नागों का देवता माना जाता है। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग। रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव का 11वां ज्योतिर्लिंग माना गया है। यह ज्योतिर्लिंग तमिलनाडु के रामनाथम नामक जगह पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इस ज्योतिर्लिंग को स्वयं भगवान श्री राम ने अपने हाथों से बनाया था। भगवान श्री राम के द्वारा बनाए जाने के कारण इस ज्योतिर्लिंग को रामेश्वरम नाम दिया गया। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग। घुश्मेश्वर ज्योतिर्लिंग को भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा जाता है। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के संभाजी नगर के समीप दौलताबाद में स्थित है। 12 ज्योतिर्लिंगों में ये भगवान शिव का अंतिम ज्योतिर्लिंग है। भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग देश के अलग अलग भागों में स्थित हैं। इन्हें द्वादश ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग के दर्शन, पूजन, आराधना से भक्तों के जन्म जन्मांतर के सारे पाप समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक कथा अच्छी लगी तो जरूर लाइक करना और दोस्तों को वीडियो शेयर करना। और हाँ, वीडियो अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।